ऐसे धड़ल्ले से हमारे कमरे में आने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई गुड्डी के पैरों में बम बांधकर उसे नचवाने की। तुमको पता था ना वो पेट से, फिर क्यों किया ऐसा उसके साथ? मनोहर ठाकुर ने हमारी तरह उससे भी उसका प्यार छीना है। वो बच्चा डोल्ट की आखिरी निशानी था उसके पास, और तुमने उसको मार डाला। बोलो, चिल्लाओ मत। उसके बच्चे के मरने का हमको भी बहुत अफसोस हुआ है, और ये बात हम बार बार नहीं बोलेंगे कि ये सब हमने नहीं किया है। ये जो कुछ भी हुआ है सरकार के इशारे पे हुआ है। अब जाओ यहाँ से। ठीक है, हमको सरकार से मिलना है अभी इसी वक्त। हम खुद ही उनसे मिलकर अपने सवालों के जवाब लेंगे। एक बात याद रखना, सरकार तभी मिलेंगे जब वो खुद चाहेंगे। और कब होगा उनका मन? हमको इतने दिन हो गए हैं इस गैंग में आए, इस सरकार हमारे सामने काहे नहीं आती? कब मिलेंगे हमसे? शायद तब जब ठाकुर परिवार के लिए ये हमदर्दी छोड़ दोगे। क्या बात, परेशान दिख रही हो? गुड्डी ठीक है? होती, अगर ये कोमल इस घर में ना आती तो। क्या मतलब? गुड्डी अपनी सहेली के घर जा रही थी और वहां कुछ आदमी और एक औरत ने आके उसे धमकाया, उस पर बॉम्ब बांधकर उसे जलसे में नाचने के लिए मजबूर किया। और वो आदमी कानू था और वो औरत बिंदिया? नहीं, क्योंकि उस समय बिंदिया हम सबके बीच घर में ही थी, और जिस औरत का हुलिया हमें गुड्डी ने बताया है ना, वो हूबहू कोमल से मिलता है। और अभी आते वक्त उसकी हरकतों से हमें यकीन हो गया कि सबके पीछे वही। आज अगर कोमल ऐन वक्त पे नहीं आती हमारे पास और हमको आगाह नहीं करती बिंदिया की इरादों से, तो आज अपनी बहन के बच्चे के साथ अपनी बहन को भी खो देते। तो अब बताओ कि कोई भी पराये घर की लड़की हमारे घर के लिए ऐसा क्यों करेगी और काहे करेगी? क्योंकि वो आपको हमसे छीनना चाहती है। पूनम, पूनम, पूनम के जख्मों पर एसिड छिड़कने का, पर क्या करें? एक तरफ सौत तो दूसरी तरफ हमारा प्यार, मौका, दस्तूर और प्यार। अभी तो तीनों यही कह रहे हैं कि हमको लाखन ठाकुर के साथ ही होना चाहिए। हमारा और पूनम का झगड़ा हो गया। उसको तुम्हारे बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। हमरे बारे में? हाँ, तुम्हारे बारे में। का? उसको लगता है कि जो भी घर में हो रहा है ना, इस सबके पीछे तुम्हारा हाथ है। हमने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है। इसमें पूनम का कोई गलती नहीं है। जो गलती है ना उस बिंदिया का है। सब कुछ उसी का किया धरा है। हमने भी यही बात कहा उसको कि सारा गलती बिंदिया का है, लेकिन सुनती कहाँ है हमारा वो। आप तो हमको समझते हैं ना। तो हमको और कुछ नहीं चाहिए। बाद बाकी लोग हमारे लिए क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, हमको किसी का परवाह नहीं है। 10 लोग चाहिए हमें। आप सिर्फ पैसा तैयार रखिए, आपका काम बहुत जल्द हो जाएगा। आपके तंत्र मंत्र की दुकान पर ही तो हमारा धंधा फल फूल रहा है। इन लोगों को हम विदेश ले जाकर कौड़ियों के भाव मजदूरी कराते हैं। साले विदेशी भी खुश, आप भी और हम भी।
ये रही बाबा आपकी अमानत। अब ये बताइए, अब हमारी अमानत कब मिलेगी? लो आ गए। इतना माया, इतने मायावी हैं क्या? ये सब तो हमारे लिए मोह माया। अभी कुछ ही समय पहले मेरे एक भक्त ने आश्रम के निर्माण के लिए ये दान किया है। चलिए ठीक है, अब ये इसका क्या कीजिएगा? इसे हमारी निगरानी में छोड़ के जाओ और बाकी के 10 लोगों को ढूंढने में लग जाओ। फिर देखना इस साधु बाबा की विद्या और बुद्धि तुम्हारे इस भाग्य को कैसे बदलती है।